हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलो आज हम एक नई टॉपिक के साथ है, दैट इज़ मायोसिन। ठीक है। तो जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस में देख रहे थे एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में, राइट। एक्टिन फिलामेंट्स में सबसे अभी तक हमने देखा एक्टिन प्रोटीन के बारे में, राइट। एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन क्या था? ये इट इज़ अ प्रोटीन, राइट। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर ये प्रोटीन बनाया हुआ था। ठीक है। तो उसी प्रकार से एक और आपके प्रोटीन है जिसको हम मायोसिन बोलते हैं। ठीक है। अब ये एक्टिन की मोटर प्रोटीन है। ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द मोटर प्रोटीन ऑफ एक्टिन, और तो उसका नाम मतलब तो उसका आंसर होगा मायोसिन। ठीक है। तो मायोसिन इज द मोटर प्रोटीन ऑफ एक्टिन। चलो अब मायोसिन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो मायोसिन में क्या होता है कि मायोसिन में ना दो हैवी चेन, ठीक है, और 4 लाइट चेन। ठीक है। 2 हैवी चेन होता है और फिर 2 लाइट चेन। मतलब जस्ट लाइक आप लोगों ने एंटीबॉडी के ये तो देखा ही होगा, राइट। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, तो जिस तरीके से एंटीबॉडी में हैवी चेन और लाइट चेन थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हैवी चेन और लाइट चेन होंगे। पर यहाँ पर कितने हैवी चेन होंगे? यहाँ पर होंगे आपके 2 हैवी चेन, ठीक है, और लाइट चेन होंगे आपके 4। और अगर आप हैवी चेन को भी, ठीक है, अगर देखो तो हैवी चेन में आपको क्या क्या नजर आएगा? एक तो नजर आएगा आपको हेड, और एक नजर आएगा आपको टेल रीजन। ठीक है। देखिए ओके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक मायोसिन एक प्रोटीन है, राइट। तो प्रोटीन है तो फिर इसके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल तो होंगे ही। तो जो इसके हेड साइड में है, जो इसके हेड के तरफ है, ठीक है, ये होंगे आपके एन टर्मिनल, और ये जो कि आपके टेल के तरफ है ये होंगे आपके सी टर्मिनल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ये हैवी चेन में भी 2 पार्ट्स है। ठीक है। एन टर्मिनल में आपके होंगे हेड डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है। और जो आपके सी टर्मिनल में है ये लंबा, ये भी मतलब प्रोटीन के एमिनो एसिड से ही बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं टेल डोमेन। ठीक है। तो ये था हमारा हैवी चेन। अब हमने देखा लाइट चेन भी तो है, लाइट चेन 4 है। तो लाइट चेन आपके ना एन टर्मिनल साइड में, मतलब आपके ये क्या बोलते हैं, हमारे हेड साइड, मतलब हेड डोमेन के पास में होंगे। ठीक है। तो ये है आपका, दिस इज योर लाइट चेन। ठीक है। लाइट चेन आपके 4 लाइट चेन होंगे, यहाँ पर एक और इस तरीके से यहाँ पर भी। ठीक है ना, 4 लाइट चेन आते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके मायोसिन में 4 लाइट चेन होता है और फिर 2 हैवी चेन तो मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाइट कलर और ये ब्लैक कलर में, ठीक है, और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दैट इज़ योर लाइट चेन। अब देखिए हैवी चेन के भी अपने ही फंक्शन है और लाइट चेन के भी अपने ही फंक्शन है। ठीक है। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये आपका एक्टिन फिलामेंट है। इसके ऊपर चलता है आपका मोटर प्रोटीन, दैट इज योर मायोसिन। ठीक है, दैट इज योर मायोसिन। इस तरीके से कुछ चलता है। इसकी ये होंगे हेड डोमेन और ये होंगे आपके टेल डोमेन। और यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनल को मतलब ट्रांसफ़र कर रहा होगा, या तो कोई वेसिकल को। तो इस तरीके से ये यहाँ से मूव करते हुए, ऐसे करते हुए, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए आप, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है जो एनिमेशन, ठीक है ना, उस आई होप अभी तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये मूव करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि हेड डोमेन का अपना एक फंक्शन है, ठीक है, उसको ना मतलब उसके काम करने की तरीका थोड़ा अलग है। उसी प्रकार से आपके जो ये लाइट चेन है, ठीक है ना, यहाँ पर भी कुछ ऐसा चीज़ें होता है कि वो मतलब इट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के लिए। स्पेशली आपके स्मूथ मसल में पहले क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन करने के लिए ये जो आपकी लाइट चेन यहाँ पर आकर फॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ पर आकर मतलब यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है। उसके बाद ही मतलब मसल कंट्रैक्शन की प्रोसेस फर्दर, उसके बाद ही मसल कंट्रैक्शन होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका भी अपना एक फंक्शन है। इसको ऐसे मत समझना कि ये कोई काम का नहीं है, इसका भी कोई एक रीज़न है। अगर ये यहाँ पर है तो देयर इज़ अ रीज़न
ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ योर एक मायोसिन, ठीक है, मायोसिन। तो मायोसिन को अगर ना हम, क्योंकि एक मायोसिन क्या है, एक इट इज़ अ प्रोटीन, राइट। तो हम इसको ना अगर प्रोटीएज से मतलब ये करें, डिग्रेड करें, तो क्या होता है हम देखते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमने इसको, ये वाले मायोसिन को, ठीक है, कीमोट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कीमोट्रिप्सिन के जो एक वीडियो, हमने जब मतलब ईआर में जो मॉडिफिकेशंस हो रही थी प्रोटीन्स के, राइट, तो वहाँ पर हमने पढ़े थे कीमोट्रिप्सिन किस तरीके से काम करता है, राइट। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। तो कीमोट्रिप्सिन अगर हम कीमोट्रिप्सिन से आपके मायोसिन एक प्रोटीन को मतलब डिग्रेड करें, ठीक है, तो क्या होता है, आपके जो मायोसिन मॉलिक्यूल वो दो भाग में या तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हैवी म्यूरोमाइसिन मायोसिन, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे लाइट म्यूरोमाइसिन मायोसिन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैवी चेन है, ठीक है ना। हैवी चेन मतलब इसके पास क्या है, आपके हेड डोमेन भी है और फिर आपके जो ये मतलब लाइट चेन्स भी है, ठीक है, इसीलिए हम इसको हैवी बोल देते हैं। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा ही बस आपके जो फिलामेंट के वही है, राइट, प्रोटीन के जो एक फिलामेंट ही है, तो फिर इट इज़ अ लाइट इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं LMM, और इसको बोलते हैं HMM। HMM का मतलब है हैवी म्यूरोमाइसिन, ठीक है, हैवी म्यूरोमाइसिन, और इसको हम बोलते लाइट म्यूरोमाइसिन, ठीक है, हैवी म्यूरोमाइसिन और लाइट म्यूरोमाइसिन। ओके, तो अगर हम ना हैवी म्यूरोमाइसिन को, ठीक है, फिर से एक और प्रोटीएज से हम ट्रीट करें, ओके, पैपिन, अगर हम पैपिन से हैवी म्यूरोमाइसिन को ट्रीट करें फिर से, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से 2 फ्रैगमेंट्स, पर इस बार क्या होगा, इस बार एकदम मतलब जितने भी बचते हैं ना आपके जो फिलामेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत फिलामेंट यहाँ पर भी थे, राइट। अब जो कीमोट्रिप्सिन ने यहाँ पर कंप्लीट आपके ये जो फिलामेंट है, जो एक ट्विस्टेड फिलामेंट है, इसको इरेडिकेट कम्प्लीटली नहीं किया था, राइट। तो ये काम कौन करता है, अब पेपिन करता है, ठीक है। अब पेपिन क्या कर देता है, कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देता है जो आपके ये जो ट्विस्टेड आपके फिलामेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्योर हमें क्या मिलेगा अब, S1 और S2, ठीक है। तो S1 में क्या होता है आपके, S1 में होता है आपके हैवी चेन, ठीक है, और 2 और 4 आपकी लाइट चेन, ठीक है ना। और जो S2 में होंगे जो रिमेनिंग जो आपके लाइट म्यूरोमाइसिन में थे, वही वाला चीज़, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना जो आपके हेड डोमेन है, इस पर ना कुछ साइट्स लगे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, जी एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब जो मोनोमर्स है, राइट। अब इसको किसके ऊपर खड़ा होना है, इसको एक्टिन फिलामेंट इसके नीचे आएंगे ना, राइट। तो एक्टिन फिलामेंट किससे बने हुए हैं, एक्टिन फिलामेंट आपके जी प्रोटीन से बने हुए। तो जी प्रोटीन से बाइंड करने वाली एक कोई साइट तो यहाँ पर होनी ज़रूरी है, राइट। तो वो साइट कहाँ पर होंगे, आपके हेड में होंगे, इसीलिए हेड आपके जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर होता है एक और साइट जहाँ ATPase हाइड्रोलाइजिंग यहाँ पर लिख देते हैं हम ATP हाइड्रोलाइजिंग डोमेन, ठीक है। ATP हाइड्रोलाइजिंग डोमेन मतलब ATP को ADP में कन्वर्ट कर सकता है ये वाला जो साइट है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जो आपके, इसको ना हम कई बार इसको हम नेक भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम नेक भी बोलते हैं, जो मतलब वो पार्ट, ठीक है, वो पार्ट हैवी चेन की वो पार्ट जो जिसमें आपके लाइट चेंज है, ठीक है ना, 4 लाइट चेंज, इसको हम नेक रीजन भी बोल देते, नेक। इसको हमने हेड बोला, इसको हमने टेल बोला, तो इसको हम नेक बोल सकते हैं, ठीक है। पर ये अब इट्स अप टू यू, वैसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, पर फिर भी अगर आपको ऐसे ही याद करना है तो ये ऐसे भी आप याद कर सकते हो, चलो कोई वो नहीं है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो आप जैसे कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो ये नीचे वाला ये दिस इज़ योर एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, पॉजिटिव साइड है इसका, और ये है इसके नेगेटिव साइड, ठीक है। तो ऊपर ऊपर चल रहा है, राइट। ये जो हेड डोमेन है इसमें क्या है, ये कि यूँ ये मतलब आपके मायोसिन है, ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि इसके पास आपके जी एक्टिन बाइंडिंग साइड भी है और एटीपी को हाइड्रोलाइज भी कर सकता है, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर यूज़ करेगा और यहाँ से क्या बनाएगा, एडीपी बनाएगा। यहाँ पर एटीपी था, एटीपी, और यहाँ पर एडीपी बनाएगा। एनर्जी को हाइड्रोलाइज करके तो वो आगे मूव कर सकता है, राइट। हमने कल देखा था, मतलब पिछले वाले वीडियोस में देखा था कि एटीपी एक पॉइंट में आकर एडीपी में कन्वर्ट होता है, राइट। तो वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट कौन करता है, वो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट करता है आपके मायोसिन प्रोटीन। अब मायोसिन प्रोटीन ने क्या किया, आपके एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे एनर्जी में, मतलब केमिकल एनर्जी जो कि एक एटीपी था उसको यूज़ करके उसने मैकेनिकल एनर्जी वो आगे मूव कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ को हमें याद करना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी ये भी मायोसिन है, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ मायोसिन। यहाँ पर बड़े सारे मायोसिन है, मतलब उसकी तो टेल रीजन है वो आपस में ना इंटरलिंक करके इसने ये स्ट्रक्चर बनाया। और जो ये आपको दिख रहा है बीड्स ये क्या है, ये बस यही है, ठीक है ना, मायोसिन मॉलिक्यूल के हेड डोमेन ही है, ठीक है। तो ये इसको हम बाइपोलर भी बोल सकते हैं, बाइपोलर। क्यों बाइपोलर, क्योंकि यहाँ पर भी है इसके हेड डोमेन, इस इधर यहाँ पर भी है, तो दोनों साइड है, तो बाइपोलर, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ये दिस इज़ योर मसल कंट्रैक्शन। जब हम मसल कंट्रैक्शन पढ़ेंगे स्केलेटल मसल, तब वहाँ पर हम जेड बैंड, ठीक है, और फिर हमारे थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ये सभी के कॉन्सेप्ट आएंगे, तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये थिन फिलामेंट बोलते हैं ना, ये क्या है, दिस इज़ योर एक्टिन, राइट। ये है आपके एक्टिन फिलामेंट। और ये जो है ये क्या है, दिस इज़ योर मायोसिन, ठीक है, मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के रोल यहाँ पर भी है। तो हम देख सकते हैं कि एक्टिन की फंक्शन कहाँ कहाँ पर है। एक्टिन एक तो विद इन द सेल में ऑर्गेनल को ट्रांसपोर्ट, या तो सपोज के लिए ये ऑर्गेनल है, ठीक है, ऑर्गेनल को ट्रांसपोर्ट या तो कोई वेसिकल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी, राइट, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल है। और उसके बाद फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस आप लोगों को पता ही होगा, एक इंडोसाइटोसिस है ये, राइट। किसी भी कोई चीज़ को बाहर से अगर सेल अंदर को ले ले तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इजंट इट। और पिनोसाइटोसिस भी होता है, अगर सेल ने कोई एक लिक्विड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया तो उसको हम बोलते हैं फिनोसाइटोसिस। अगर सेल ने कोई एक सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया तो उसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, राइट। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, एक मतलब एक आर्म डेवलप होता है, राइट। देखिए यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल अमीबा का तो आप लोगों ने एग्जांपल सुना ही होगा, राइट। वो स्यूडोपोडिया का फॉर्म करता है एक स्ट्रक्चर। तो वो फॉर्म करने में मतलब हेल्प कौन करता है, तो देखिए जो मैंने ये ब्लू बनाया, ये दिस इज़ योर एक्टिन। ये कुछ भी नहीं है, बस क्या है, एक एक्टिन है, एक्टिन फिलामेंट वहाँ पर बनता है। तो इसीलिए सेल को ना एक जो आपकी तो सेल के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म है उसको एक स्ट्रक्चर जब मिल जाता है तो फिर वो ना उसी प्रकार से अपना ये स्यूडोपोडिया या तो फिर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ओके। तो उसके बाद सेल पूरी तरीके से इंजेस्ट कर लेता है, देखिए। तो फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये मैंने इम्यून सेल, ठीक है, WBC को मतलब ऐसे एग्जांपल दिखाया आप लोगों को। देखिए ये कोई एक बैक्टीरिया, ठीक है, हमें पता है जैसे आपके मैक्रोफेजेस हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, राइट, और नेचुरल किलर सेल्स, ये क्या करती है, ये फैगोसाइटोसिस करता है, राइट, चीज़ों को, जो भी एक एंटीजीन्स है। तो इसमें ना एक ऑप्शनाइजेशन टाइप का एक आपको टर्म मिलेगा, या तो हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आपके ना सेल के जो सेल अब उसको फैगोसाइटोसिस करने वाला उसके सेल सरफेस में कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स लगे होंगे। वो किसको आइडेंटिफाई करता है, वो आइडेंटिफाइड करता है जो आपके जो एंटीबॉडी, ठीक है ना, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या करेगा, सिंपली जाकर उस एंटीजन से अटैच होगा, राइट। तो ये जो एंटीबॉडी और ये जो सेल के रिसेप्टर है और ये एंटीबॉडी, इनमें होगा अट्रैक्शन, ठीक है, इनमें होगा अट्रैक्शन। तो क्या कर देता है, मतलब फैगोसाइटोसिस करने में इन्हेंस कर देता है ये सभी चीज़। तो इसको हम ऑप्शनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि एक्टिन फिलामेंट से बड़े सारे यहाँ पर फंक्शंस दिखे, राइट।
ओके, और एक चीज़ ना, हमारे मायोसिन बड़े टाइप के होते हैं, ठीक है। मायोसिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 तक है मायोसिन, ठीक है। बड़े सारे क्लासेस है मायोसिन की भी। एक ये मोटर प्रोटीन है। तो जो मसल कंट्रैक्शन में काम आता है दैट इज दिस बाइपोलर। मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ, राइट। तो ये क्या है, एक बाइपोलर, ये मायोसिन क्या है, एक बाइपोलर, ठीक है। तो मसल कंट्रैक्शन में ये काम आता है। इसके पास 2 हेड डोमेन होता है, राइट, हेड डोमेन। कई सारे आपके मायोसिन्स में खाली एक डोमेन, एक हेड भी हो सकता है, ठीक है, एक हेड भी हो सकता है। और मतलब उसके हिसाब से बनेंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपके मायोसिन 2 आपके इसमें आएंगे, इसका काम कहाँ पर है, मसल कंट्रैक्शन में। उसी प्रकार से बड़े सारे आपके ये है, मतलब जो आपके 1, 3, 4 ये सभी क्या करेंगे, ऑर्गेनल्स में, राइट, ऑर्गेनल्स को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसलोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये सभी ना कहाँ पर मूव करता है, ये सभी मूव करता है पॉजिटिव एंड की तरफ, ठीक है, माने बारबेट एंड की तरफ, ठीक है। इनमें से मतलब ये जो जितने भी हमने अभी मायोसिन पढ़े, सभी मायोसिन में से खाली मायोसिन 6 ऐसा है जो आपके नेगेटिव एंड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक तो नहीं बोल सकता, एक मतलब जो चीज़ मायोसिन 6 को डिफरेंट बनाता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी अदर मायोसिन से, ठीक है। तो इसको हमें याद करना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मायोसिन मॉलिक्यूल्स के बारे में। मायोसिन मॉलिक्यूल्स क्या है, मायोसिन मॉलिक्यूल्स एक मोटर प्रोटीन है एक्टिन फिलामेंट के, राइट। एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट मिलकर बहुत सारे काम करता है, राइट। जैसे फेगोसाइटोसिस में हो गया, मसल कंट्रैक्शन में हो गया, और जो ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, उसमें भी हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो मेन चीज़ मसल कंट्रैक्शन, ये सॉरी मायोसिन जो 2 है, ठीक है ना, मायोसिन टाइप 2 है, वो होता है बाइपोलर, वो काम आता है आपके मसल कंट्रैक्शन में, ठीक है। तो यस, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम अब आने वाले वीडियोस में मसल कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पढ़ते रहिए, ओके।